नमस्कार साथियों, प्रयाग नॉलेज ट्रैक यूट्यूब चैनल पर मैं उपेंद्र यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम 2024 के बारे में। वीडियो के थंब से आपको मालूम चल गया होगा कि इस वीडियो में हम लोग किन चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। साथियों, सिर्फ आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, आप लोगों को अच्छी तरह से मालूम हो जाएगा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में एडमिशन लेने के लिए एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न कैसे होता है। क्योंकि बहुत से छात्र इसके बारे में पूछ रहे थे कि सर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में एलएलबी में एडमिशन लेने के लिए उसका एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न किस तरह से होता है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसका सिलेबस क्या है। तो इस वीडियो में हम लोग इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। सिर्फ आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, आपको अच्छी तरह से मालूम हो जाएगा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में एडमिशन लेने के लिए एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस क्या होता है। साथियों, आपके स्क्रीन पर वीडियो के थंब पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर हमने मेंशन किया है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आपके एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और कितने कितने अंक का क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से आता है। इस वीडियो में हम लोग सब कुछ आपको बताएंगे। सिर्फ साथियों, आप वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा, आपको सब कुछ मालूम हो जाएगा कि आपके कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको कितना पढ़ना है जिससे आपका एडमिशन इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में हो जाए, आपको कौन सा बुक फॉलो करना है, इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। और साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दे रहा हूं कि यदि आप लोग इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो आप लोग पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय और उसके सभी एफिलिएटेड कॉलेजों से जुड़ी सूचनाएं आपको वीडियो के माध्यम से मैं बताता रहूंगा। क्योंकि साथियों, बहुत से छात्र छात्राओं का एडमिशन इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में सिर्फ इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि उन्हें मालूम नहीं चल पाता कि कितने नंबर का कट ऑफ इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आया है। उनका नंबर ज़्यादा होने के बावजूद भी उनका एडमिशन इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि उन्हें समय पर सूचनाएं नहीं मिल पाती हैं। यदि आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको सारी सूचनाएं एडमिशन से संबंधित जितने भी सूचनाएं, जितने भी कट ऑफ आएंगे, सबको मैं वीडियो के माध्यम से आपको बताता रहूंगा। तो साथियों, आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप लोग वहाँ भी ज्वाइन हो जाइए, वहाँ भी सारी सूचनाएँ आपको अच्छी से आसानी से मिलती रहेंगी। लिंक से ज्वाइन होने में किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो आप लोग अपने टेलीग्राम पर सर्च करिएगा प्रयाग नॉलेज ट्रैक, वहाँ पर हमारा टेलीग्राम चैनल आपको आसानी से मिल जाएगा। आप लोग वहाँ भी ज्वाइन हो जाइए। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस क्या है, कितने कितने नंबर का क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से आता है। अब हम लोग इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। आप लोग इसे देख लीजिए, आपके स्क्रीन पर साथियों दिख रहा होगा, यहाँ पर दिया गया है 3 सेक्शन बताए गए हैं। यानी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम से 3 क्वेश्चन से प्रश्न पूछे जाते हैं और टोटल तीनों क्वेश्चन से मिलाकर 150 क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में आएंगे और आपको 150 क्वेश्चनों का आंसर देना होगा। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, क्योंकि बहुत से छात्र भी पूछ रहे थे कि सर, एंट्रेंस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी जितने भी क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में आएंगे यानी 150, आप लोग 150 क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। यदि जो भी क्वेश्चन आपको ना आता रहे उसका भी आप लोग जवाब दीजिएगा। हो सकता है कई क्वेश्चन आपका ऐसे ही सही हो जाए और आपका नंबर बढ़ जाएगा और मेन कैंपस में एडमिशन आपका होने की संभावनाएं ज़्यादा हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो 3 क्वेश्चन से सेक्शन से आपके क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर आपकी जो स्क्रीन पर दिख रहा है, यहाँ पर मेंशन है सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 यहाँ पर साथियों आपका है। सेक्शन ए से दो सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं। पहला होता है हिंदी और दूसरा होता है इंग्लिश से क्वेश्चन आपके आते हैं। तो हिंदी से जो होता है आपके 25 क्वेश्चन हिंदी से आएंगे, यहाँ पर मेंशन किया गया है। हिंदी से आपके 25 क्वेश्चन आएंगे जो सेक्शन फर्स्ट होता है। इंग्लिश से आपके 25 क्वेश्चन
क्वेश्चन आएंगे, यानी सेक्शन ए से 50 क्वेश्चन आएंगे, सेक्शन ए से आपके 50 क्वेश्चन आएंगे और 100 मार्क्स का होगा। यानी जो 150 क्वेश्चन साथियों आपके आएंगे वो 300 नंबर के आपके एंट्रेंस एग्जाम होगा। सेक्शन ए से 50 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर का होगा। और यहाँ पर मेंशन किया गया है देयर विल बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इन द एडमिशन टेस्ट, ईच क्वेश्चन इज ऑफ 2 मार्क्स, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। सेक्शन बी जो होता है, यानी सेक्शन सेकंड जो पार्ट है, यहाँ पर आपके जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पर भी 50 क्वेश्चन आपके आएंगे, 50 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स का होगा। और ये आपका जो लैंग्वेज कंप्रीहेंशन का जो आपका सब्जेक्ट सिलेबस क्या होता है, यानी आपको तो मालूम हो गया कि हिंदी से 25 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश से 25 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन ये हिंदी और इंग्लिश से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे इसके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपको हिंदी और इंग्लिश के लिए कितना पढ़ना है, जिससे आपका अच्छा खासा क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में सही हो जाए। जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के लिए आपको क्या पढ़ना है इसके बारे में भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो सिलेबस जारी किया है यहाँ पर तो सिर्फ आपको सब्जेक्ट वाइज बताया गया है कि आपको यहाँ से पढ़ना है, लेकिन इसका जो विस्तार पूर्वक जो विश्लेषण किया, एनालिसिस किया गया है, उसके बारे में भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको कहाँ कहाँ से पढ़ना है। जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय लिमिटेशन किया है, उसका मतलब एक चिन्हित किया है कि आपको क्या क्या पढ़ना है एंट्रेंस एग्जाम के लिए, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। आप बिल्कुल भी मत परेशान होइए, सिर्फ यहाँ पर आप लोग जान लीजिए कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दूसरा जो थर्ड वाला सेक्शन होता है, यहाँ पर आपके रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी एंड लीगल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ भी 50 क्वेश्चन आपके आते हैं। रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी के 25 क्वेश्चन आते हैं और लीगल एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर भी साथियों आपके 50 क्वेश्चन आते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, यानी यहाँ से भी आपके 100 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर नीचे दिया गया है कि टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं, 300 नंबर का। आपको इन सब चीज़ों के बारे में मालूम हो गया होगा कि लैंग्वेज कंप्रीहेंशन, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी एंड लीगल एप्टीट्यूड से क्वेश्चन आपके एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सब चीज़ें उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से मालूम हो गया होगा। फिर भी यदि आपको ये चीज़ें मालूम ना हो तो मुझे कमेंट में बताइएगा, जहाँ तक संभव होगा मैं आपकी मदद करूँगा। और बुक के बारे में मैं पहले आप लोगों को बता देता हूं, इसके बाद हम लोग सिलेबस के बारे में विस्तार पूर्वक विश्लेषण करेंगे। पहले मैं आपको बुक के बारे में बता देता हूं। देखिए, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय सिलेबस जारी किया है, यदि उसके अनुसार आप पढ़ाई करेंगे तो आपका एडमिशन बिल्कुल भी मेन कैंपस में नहीं हो पाएगा। इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है कि आप लोग पूरा सिलेबस पढ़ें। सिर्फ आप लोग वही पढ़िए जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय का एंट्रेंस एग्जाम का बुक आता है, आप लोग उसे परचेज कर लीजिए। आप लोग उसे ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। आप लोग उसे मंगा कर उसी से पढ़ाई करिए। जितना क्वेश्चन वहाँ पर आता है उसी टाइप के क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में आएंगे। यदि आप लोग उसी को 2 से 3 या 4 बार पढ़ लेंगे तो आपका एडमिशन कोई नहीं रोक सकता। आपका एडमिशन मेन कैंपस में आसानी से हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि इसके एक वीडियो में मैंने आपको एक बुक के बारे में भी, आपको 2 बुकों के बारे में बताया था। आप चाहते हैं तो वो भी बुक ले सकते हैं, लेकिन आपको कोई भी बुक मिल जाए, जो भी बुक मिल जाए जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय का प्रवेश परीक्षा का एलएलबी का बुक हो, सिर्फ आप लोग वही ले लीजिए। उसमें जो क्वेश्चन दिए रहते हैं आप लोग उसे याद कर लीजिए, उसे कई बार हल कर लीजिए, आपका एडमिशन हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो सिलेबस है वहाँ पर कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय का एडमिशन पैटर्न जो था, पैटर्न ऑफ एडमिशन टेस्ट। यहाँ पर सिलेबस यहाँ से शुरू हुआ है। अब मैं यहाँ से सीधा बात करने वाला हूँ। यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा गया है द लॉ एडमिशन टेस्ट शैल बी 2 हॉर्स, यानी 2 घंटे का आपका प्रवेश परीक्षा का एग्जाम होगा। द टेस्ट शैल कंसिस्ट ऑफ 150 क्वेश्चन ऑफ 300 मार्क्स, यानी 300 नंबर का 150 प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। 3 पार्ट्स में क्वेश्चन डिवाइड होंगे। तीनों पार्टों के बारे में मैंने आपको भी तुरंत बताया है। पहला पार्ट लैंग्वेज कंप्रीहेंशन, दूसरा जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, तीसरा पार्ट होता है रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी एंड लीगल एप्टीट्यूड का जो होता है तीसरा पार्ट ये होता है। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। यहाँ पर आपको मेंशन मिल जाएगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो एक विज्ञप्ति जारी की है उसमें ये सब चीज़ें मेंशन है। पहले पार्ट में साथियों में हम लोग सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। पहला पार्ट जो होता है वो लैंग्वेज कंप्रीहेंशन का है। दिस पार्ट शैल कंसिस्ट ऑफ 2 सेक्शंस कवरिंग हिंदी लैंग्वेज comprehension and English language comprehension. Candidates are required to possess linguistic skills in both the language of the level as expected as of graduate student.
स्टूडेंट जो ग्रेजुएट स्टूडेंट है उसी लेवल का, यानी मैंने आपको पहले ही बताया था इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो बीए फर्स्ट ईयर से लेकर थर्ड ईयर तक का जो सिलेबस होता है लगभग उसी के आसपास का सिलेबस इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है। स्टूडेंट हु हैज़ नॉट had these as special subjects in both the sections, the test paper shall comprise classes for comprehension। इसमें आपको साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये सब चीज़ें, फ्रेज, सिंटैक्स एंड कंफ्यूज वोकैबुलरी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग, आइडियम्स, फ्रेज, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर पूछे जाएंगे। यानी जो ग्रामर से संबंधित आपका पोर्शन है इंग्लिश का, आप लोग उसे पढ़ लीजिएगा। उसी से संबंधित क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं। जो एंट्रेंस एग्जाम में आपके इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आएंगे, ये 25 क्वेश्चन आपके जो ग्रामर पोर्शन है उसी से संबंधित रहेंगे, जिसमें आप लोग एंटोनिम्स, साइनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, ऐसे तमाम चीज़ आप पढ़ लीजिएगा। वोकैबुलरी आप कुछ देख लीजिएगा, वहाँ से आपके क्वेश्चन आ जाएंगे। तो इसी से संबंधित आपके क्वेश्चन आते हैं। और जो हिंदी का क्वेश्चन होता है वहाँ पर भी इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। कुछ आपके राइटर्स के बारे में पूछ लिया जाएगा कि कौन सा बुक कौन राइटर लिखा है। ऐसे ही वहाँ पर हिंदी के भी आपके 25 क्वेश्चन आएंगे, आप लोग पढ़ लीजिएगा। लेकिन जो एंट्रेंस एग्जाम का बुक होता है उसमें ये सब चीज़ें विस्तार पूर्वक मेंशन होती हैं। जो इंपॉर्टेंट राइटर्स होते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वहाँ पर दिया होता है। तो इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो बुक में दिया है आप लोग वही पढ़ लीजिए, आपका उसी से एडमिशन हो जाएगा। बार बार उसी के आसपास क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूछे जाते हैं। पार्ट सेकंड जो है यहाँ पर जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, तो आप लोग करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, इंडियन कल्चर, इंडियन नेशनल मूवमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कंटेम्प्रेरी एंड नेशनल रिलीजन, इंटरनेशनल पॉलिटिकल, ये सब आप लोग जो है इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इन सब चीज़ों से संबंधित जो आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं। और जो आपको यहाँ पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, इंडियन कल्चर, आप लोग ये भी सब चीज़ें जो आप लोग पढ़ लीजिएगा। यदि आपके पास समय हो, यदि आप लोग विस्तार पूर्वक पढ़ना चाहते हैं, यदि आप सोचते हैं कि मैं जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो समय दिया है प्रवेश परीक्षा होने का, यदि आप लोग सोचते हैं कि उन बीचों में मैं पढ़ लूँगा, तो आप लोग वैसे भी पढ़ सकते हैं। मैं इन सब सिलेबस को अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दे रहा हूँ, जाकर वहाँ पर आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिएगा। क्योंकि मैं यदि इन सब चीज़ों के बारे में पढ़कर बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आप लोग को देखने में भी परेशानी होगी। ऐसे में मैं आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूँ कि आपको क्या क्या पढ़ना है। तो आपको मालूम चल गया होगा क्या क्या आपको पढ़ना है। यहाँ पर आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, इंडियन कल्चर, ये सब चीज़ें, आप जो इंडियन मूवमेंट्स है उसके बारे में आप लोग देख लीजिएगा। करंट अफेयर्स का जो लगभग 2-3 महीने के पहले का है, इन सब चीज़ों को आप देख लीजिएगा, उसी से आपका काम हो जाएगा। तो पार्ट थर्ड जो होता है, यहाँ पर आपके रीजनिंग के क्वेश्चन और लीगल एप्टीट्यूड्स के क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ से भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। जो एंट्रेंस एग्जाम का बुक आता है वहाँ पर ये सब चीज़ें मेंशन होती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में वहाँ पर बताया गया है, आपको उतना ही पढ़ना है। तो उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको अच्छी तरह से मालूम हो गया होगा। फिर भी जो भी दिक्कत आपको आए मुझे कमेंट में बताइएगा, जहाँ तक संभव होगा मैं आपकी मदद करूँगा। तो साथियों, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग इसे ज़रूर लाइक करिएगा, क्योंकि जब आप लोग वीडियो को लाइक करते हैं तभी मुझे पता चलता है कि वीडियो आप लोग के लिए उपयोगी था। तो आप लोग चैनल को जरूर साथियों सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब किए रहेंगे तो सारी सूचनाएं आप तक आसानी से पहुंचती रहेंगी। और इन सब सिलेबस को मैं अपने टेलीग्राम पर अपलोड कर दे रहा हूं, आप लोग जाकर वहां पर देख लीजिए। तो साथियों, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।